हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय हो जाता है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र जो है अक्रिय हो जाता है, यानी कि काम नहीं करता है। पहला है PS1 व PS2, दूसरा है PS2, तीसरा है PS1 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषक वर्णक के बारे में। प्रकाश संश्लेषक वर्णक। प्रकाश संश्लेषक वर्णक दो जो हैं सुस्पष्ट LHC में होते हैं। कितने होते हैं? दो। LHC को हम कह सकते हैं फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और जिन्हें हम जो दो होते हैं, पहला जो होता है प्रकाश तंत्र एक, दूसरा होता है प्रकाश तंत्र दो, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम प्रकाश तंत्र एक की बात करें, प्रकाश तंत्र एक की बात करें तो इसमें अभिक्रिया केंद्र या क्लोरोफिल ए में जो है कह सकते हैं 700 नैनोमीटर है, जिसे हम P700 के रूप में हम जानते हैं या कह सकते हैं जाना जाता है। अब प्रकाश तंत्र दो की बात करते हैं। प्रकाश तंत्र दो, या कह सकते हैं इसे PS2। तो इसकी बात करें तो PS2 में अभिक्रिया केंद्र में अवशोषण का जो शिखर होता है वो 680 नैनोमीटर का होता है, और इसलिए इसे P680 कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लाल ड्रॉप के बारे में बात करें, लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय हो जाता है, तो PS2 यानी कि प्रकाश तंत्र 2 की प्रकाश रासायनिक गतिविधि बाधित होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इमर्सन नेरेड। उन्होंने जो है ड्रॉप प्रभाव की खोज की थी, क्योंकि 700 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुपयोगी है। क्या है? अगर 700 नैनोमीटर से अगर ज्यादा की अगर कोई तरंग दैर्घ्य प्रकाश अगर होगी, और कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हो जाएगी, अनुपयोगी होगी, और दक्षता में एक महत्वपूर्ण गिरावट 700 नैनोमीटर पर देखी गई है। किस पे देखी गई है? 700 नैनोमीटर पर देखी गई थी। और 600 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य पर कम प्रकाश रासायनिक दक्षता की इस परिघटना को जो है कहा जाता है लाल ड्रॉप। अगर हम बात करें 600 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य पर जो है कम प्रकाश
कम प्रकाश रासायनिक दक्षता की इस घटना को कहा जाता है लाल ड्रॉप। क्योंकि अगर हम बात करें जो लाल ड्रॉप प्रभाव है उसमें कह सकते हैं लाल भाग में दिखाई देता है और इसकी वजह से जो है प्रकाश संश्लेषण दक्षता में कमी आती है। दूसरों शब्दों में 680 नैनोमीटर के बाद जो है यहाँ पे जो उपज होती है वो घट जाती है। तो हमें इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि लाल ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय हो जाता है, तो वो होता है PS2 यानी कि प्रकाश तंत्र 2। तो यहाँ पे क्या होता है, PS2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य पर संचालित होता है और इसके विघटन का अर्थ ये होता है कि केवल PS1 इष्टतम तरंगदैर्घ्य यानी कि 700 नैनोमीटर पर क्रियाशील होते हैं और यहाँ पे PS2 की प्रकाश रासायनिक गतिविधि के विघटन के वजह से जो है यहाँ पे लाल ड्रॉप देखा जाता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है PS1 व 2, तो ये क्या हो जाता है गलत। दूसरा है PS2 इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा। तीसरा है PS1 पुनः क्या हो जाता है गलत। डी है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी क्या हो जाता है गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।